देखो, मैंने एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट बनाया है जो मेरे लिए गूगल पर जाकर रिसर्च करता है, डेटा स्क्रैप करता है और साथ ही मुझे एक प्रॉपरली फॉर्मेटेड आंसर देता है। और ये सब मैंने बिना किसी कोडिंग के बनाया है। सबसे क्रेजी पार्ट, ये सिर्फ 15 मिनट में बनकर रेडी हो गया। अगर आपको लगता है कि एआई एजेंट बनाने के लिए कोई हार्डकोर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए तो भाई आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। और ये वीडियो देखने के बाद आपके पास में एक वर्किंग एआई एजेंट होगा जो रियल टाइम में गूगल से डेटा फेच करेगा, तुम्हारे क्वेश्चंस को समझकर इंटेलिजेंटली आंसर करेगा और साथ ही ये तुम्हारे लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह भी काम करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अगर आपने पहले कभी कोई एआई एजेंट बिल्ड किया है तो कमेंट बॉक्स में एजेंट लिख दो, और अगर आप पहली बार एआई एजेंट बिल्ड करने वाले हो तो फर्स्ट टाइम कमेंट कर दो। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग यहाँ पर बिगिनर्स है और कितने लोग पहले से थोड़े बहुत एक्सपीरियंस्ड है। और ये सब सुनकर अगर आप लोगों को लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में एआई एजेंट को इतना सिंपल वे में बिल्ड करके दिखाया है कि एक 10 साल का बच्चा भी इसे समझ सके। सबसे पहले समझते हैं कि एआई एजेंट क्या होता है। इमेजिन करो आपके पास में एक एम्प्लॉय है, आप उसको बोलो कि भाई मुझे जयपुर में बेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट्स की लिस्ट चाहिए विद रिव्यूज एंड प्राइसिंग। एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा, गूगल पर जाएगा, 10 से 12 टैब ओपन करेगा, देन वहां पर रिसर्च करके प्राइस देखेगा, रिव्यूज कंपेयर करेगा और एक रिपोर्ट बनाकर आपको देगा। इसमें उसके लगभग 30 से 40 मिनट गए। वहीं एक एआई एजेंट सेम काम को विद इन 30 सेकेंड कंप्लीट कर देगा। ये गूगल पर जाएगा, डेटा स्क्रैप करेगा, उसे फिल्टर करेगा, देन एक रिपोर्ट बनाकर आपको दे देगा। यह है पावर ऑफ एआई एजेंट। टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो एआई एजेंट एक डिजिटल एम्प्लॉय है जो सोच सकता है, याद रख सकता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकता है। यहाँ आपको एक जरूरी बात बता देता हूँ, एआई एजेंट और ऑटोमेशन दोनों में डिफरेंस है। ऑटोमेशन फिक्स स्टेप्स को फॉलो करता है, लाइक A to B, B to C। अगर इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो ये फेल हो जाता है। वहीं एक एआई एजेंट डायनामिक होता है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि नेक्स्ट क्या करना है। साथ ही ये रीजनिंग करता है और चीजों को अडेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक ऑटोमेशन को मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि भाई मुझे रोज 9 बजे वेदर रिपोर्ट सेंड करनी है, तो वो क्या करेगा, इस टास्क को रोज एक स्पेसिफिक टाइम पर परफॉर्म करेगा और मुझे वेदर रिपोर्ट सेंड कर देगा। वहीं एक एआई एजेंट वेदर रिपोर्ट तो सेंड करेगा, साथ ही मुझे ये भी सजेस्ट करेगा अगर उस दिन ज्यादा बारिश आ रही है तो मुझे बताएगा कि अम्ब्रेला लेकर ही बाहर जाना, और अगर उस दिन ज्यादा धूप पड़ने वाली है तो ये मुझे बताएगा कि आज सनस्क्रीन अप्लाई करके जाना क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप होने वाली है। अब समझ आया आपको इनका डिफरेंस। आज हम बनाने वाले हैं एक वेब रिसर्च एआई एजेंट जो आपके क्वेश्चंस को समझेगा, गूगल पर रियल टाइम डेटा सर्च करेगा, एआई की मदद से उस डेटा को एनालाइज करेगा और एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको रिस्पॉन्स देगा। और ये सब हम n8n प्लेटफॉर्म पर बनाने वाले हैं जो कि एक नो कोड लो कोड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको ऑटोमेशन बनाने के लिए किसी भी प्रकार की हार्डकोर प्रोग्रामिंग आने की जरूरत नहीं है, आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका ऑटोमेशन रेडी। तो चलो कंप्यूटर की स्क्रीन पर सीखते हैं आपका पहला एआई एजेंट बिल्ड करना। सो ये एआई एजेंट बनाने के लिए आपको अपने n8n पर आ जाना है, और अगर आपने अपना n8n अभी तक इंस्टॉल और सेटअप नहीं किया है तो मैंने इसका डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर पब्लिश कर रखा है। उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में भी दे दूंगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। वहां मैंने फ्री में n8n को कैसे सेल्फ होस्ट करते हैं इसकी जानकारी डिटेल में दी है। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं अपना फर्स्ट एआई एजेंट बिल्ड करना। सबसे पहले आपको यहाँ अपने डैशबोर्ड पर क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर एक ट्रिगर नोड ऐड करना है। ट्रिगर नोड आपको चैट ट्रिगर वाला नोड ऐड करना है। डन। अब एक बार हम इसे रन करके टेस्ट कर लेते हैं। डन। अगला नोड ऐड करने से पहले आपको मैं कुछ टर्म्स के बारे में बता देता हूँ। ऑटोमेशन या एआई एजेंट बनाते टाइम ये टर्म्स आपको फ्रिक्वेंटली सुनने को मिलेगी, जैसे कि LLM, API, वर्कफ्लो एक्सेट्रा। अब LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये एआई मॉडल्स एक लार्ज सेट ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन पर ट्रेंड होते हैं, जैसे कि वेबसाइट से इंफॉर्मेशन उठाकर, टेक्स्ट बुक्स वगैरह से इंफॉर्मेशन उठाकर, और उसी के बेसिस पे ये यूजर को आंसर्स देते हैं या यूजर्स की क्वेरी का रिस्पॉन्स देते हैं। अब बात करते हैं API की। API होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक सेट ऑफ रूल होता है जो दो एप्लीकेशंस को या दो सॉफ्टवेयर्स को इंटरनली कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है।
साथ ही एक दूसरे की फंक्शनलिटी को यूज करने देती है। अब बात करते हैं वर्कफ्लो की। वर्कफ्लो एक सेट ऑफ एप्लीकेशन होता है जिसमें अलग अलग एप्लीकेशंस को कनेक्ट करके एक प्रोसेस रेडी किया जाता है किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब आपको ये टर्म समझ में आ गई है, इनको आपको याद रखना है। अगला जो नोड हम ऐड करने वाले हैं वो है ए एजेंट। अब ए एजेंट में आपको क्या करना है, यहाँ पर सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट में डिफाइन बिलो कर देना है। यहाँ आपको जो यूजर ने मैसेज भेजा है, लाइक जैसे मैंने इसको हेलो मैसेज भेजा है, तो अब आपको यहाँ पे यूजर मैसेज जो है वो वाला यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। यहाँ से ड्रैग करना है यहाँ पर और ड्रॉप कर देना है, आपका यूजर मैसेज ऐड हो गया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ ऐड ऑप्शन में जाकर सिस्टम मैसेज ऐड करना है। अब सिस्टम मैसेज क्या होता है? सिस्टम मैसेज बेसिकली इसको इंस्ट्रक्शन देना होता है कि इसका क्या रोल है, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक्सेट्रा। उसी के बेसिस पर ये एआई मॉडल से या चैट मॉडल से कन्वर्सेशन करता है और रिस्पॉन्स फॉर्मेट करता है। अब सिस्टम मैसेज में आपको क्या लिखना है, इसका प्रॉपर प्रॉम्प्ट मैंने लिख रखा है एक डॉक्यूमेंट में ऐड करके, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर सिस्टम प्रॉम्प्ट अपना ऐड कर दिया है। एआई एजेंट का अपना यहाँ काम हो गया है, यहाँ अपना एआई एजेंट वाला काम हो गया है। अब इसके साथ में अपन को चैट मॉडल अटैच करना है। चैट मॉडल कौन सा अटैच करेंगे हम इसके साथ में? ओपन एआई का चैट मॉडल ऐड करेंगे। चैट मॉडल में आपको GPT 4.1 मिनी रखना है क्योंकि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। बहुत कम खर्च में आपको बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करने को मिल जाएगी इसमें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आ जाना है, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पर आना है। यहाँ आपको दो चीज़ें ये पूछेगा, API की और ऑर्गेनाइजेशन ID। ऑर्गेनाइजेशन ID डालना जरूरी नहीं है, पर API की आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब API की हमें कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी हमें OpenAI के प्लेटफॉर्म पर। इसके लिए आपको क्या करना है, platform.openai.com पर आ जाना है। यहाँ आपको अपनी प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है, देन यहाँ आपको API कीज वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ आपको जितनी भी आपने API कीज क्रिएट की है वो यहाँ आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ आकर क्या करना है, क्रिएट न्यू सीक्रेट की पर क्लिक करना है। यहाँ उसका नाम आपको देना है। प्रोजेक्ट आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, वरना डिफॉल्ट प्रोजेक्ट रख लेना है। यहाँ पर क्रिएट सीक्रेट की, आपको अपनी की को यहाँ से कॉपी करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है वापस से N10 पर। यहाँ आपको की को पेस्ट करके सेव कर देना है। आपका अकाउंट सक्सेसफुली टेस्ट होकर कनेक्ट हो जाएगा। तो चैट जीपीटी को आप इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसे भी हम एक बार के लिए टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसे रिस्पॉन्स देता है। फिलहाल यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था हमें। अब हम यहाँ एक मैसेज करते हैं इसको, हेलो। नाउ एआई मॉडल ने अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर सेंड कर दिया, हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ठीक है, इसमें हम जो नेक्स्ट चीज ऐड करने वाले हैं वो है मेमोरी। लेकिन उससे पहले हम इसे एक चीज बताने वाले हैं कि मैं क्या लाइक करता हूँ, क्या नहीं लाइक करता हूँ, और उससे चेक करते हैं कि ये याद रख पाता है उसे या नहीं रख पाता है। मैं इसको मैसेज कर देता हूँ, आई लाइक डॉग्स। ठीक है, दैट्स ऑसम। इसने रिस्पॉन्स दिया है, डॉग्स आर सच ए लॉयल एंड लविंग कंपेनियंस। ठीक है, अब हम इससे पूछते हैं वापस से कि मुझे क्या पसंद है। ये देखो इसने क्या रिस्पॉन्स दिया, आई डोंट नो येट, वाई डोंट यू टेल मी व्हाट डू यू लाइक। इसको यानी कि ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि आप क्या पसंद करते हो। या इससे एक बार एक चीज और पूछ लेते हैं इससे कि मैं कौन सा एनिमल लाइक करता हूँ। व्हाट एनिमल आई लाइक। आई डोंट नो विच एनिमल यू लाइक येट, वांट टू टेल मी अबाउट योर फेवरेट एनिमल। तो इसको मैंने बताया है लेकिन इसे याद नहीं है कि मैं कौन सा एनिमल लाइक करता हूँ। अब इसमें इसके लिए हम क्या करेंगे, मेमोरी नोड ऐड करेंगे ताकि इसे याद रख सके। मेमोरी नोड एआई एजेंट को सपोर्ट करता है चीजों को याद रखने में। सिंपल मेमोरी यहाँ पर ऐड कर देंगे हम। अब आप यहाँ पर चूज कर सकते हो कि आपको लास्ट कितने मैसेजेस याद रखवाने हैं। इसको 5 मैसेजेस याद रखने हैं, 10 मैसेजेस याद रखवाने हैं, तो वो उसी हिसाब से रखेगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 5 मैसेज होते हैं, मैं से 5 मैसेज ही रहने देता हूँ। अब इसे वापस से एक बार हम टेस्ट करते हैं कि ये चीजों को याद रख पाता है या नहीं रख पाता है। पहले हम इसे बताते हैं कि अपन क्या लाइक करते हैं। आई लाइक डॉग एंड इट्स माई फेवरेट एनिमल। इसने अपना रिस्पॉन्स दे दिया है। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये याद रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है। हे कैन यू टेल मी विच एनिमल
आई लाइक, देखो इसने मेंशन कर दिया, यू मेंशन दैट योर फेवरेट एनिमल इज डॉग, डू यू वांट मी चैट मोर अबाउट डॉग्स। इसको अब पता है कि मुझे कौन सा एनिमल पसंद है, मतलब मेमोरी नोड हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब हम नेक्स्ट इसमें सर्प एपीआई ऐड करेंगे ताकि अपना एआई एजेंट जो है वो रियल टाइम गूगल से डेटा फेच कर सके। रियल टाइम गूगल से डेटा फेच करने के लिए सर्प एपीआई बेस्ट है। सर्प एपीआई टूल अपना ऐड हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको अपना एपीआई कनेक्ट करना पड़ेगा सर्प एपीआई प्लेटफॉर्म से लेकर, ठीक है। अब एपीआई कैसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पर आना है। यहाँ आपको एपीआई की नीड आएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके सर्प एपीआई के डैशबोर्ड पर आ जाना है। अगर आपका सर्प एपीआई का अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप अपने जीमेल से रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ आपको 250 सर्चेस मंथली फ्री देता है ये, मतलब 250 टाइम्स आप इसे रन कर सकते हो। अब हम यहाँ से अपनी एपीआई की जो है वो अपने डैशबोर्ड पर सामने ही मिल जाएगी। यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, देन यहाँ आ जाते हैं, अपने एपीआई की में पेस्ट कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं कि सक्सेसफुली कनेक्शन टेस्ट हो चुका है और इसने अपनी एपीआई की सेव कर ली है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। हम इससे पूछेंगे कि आज का वेदर क्या है। कैन यू टेल मी व्हाट इज वेदर कंडीशन टुडे इन जयपुर। अब ये सर्प एपीआई को एक्सेस कर रहा है रियल टाइम डेटा के लिए और डेटा यहाँ से स्क्रैप करके मुझे ला कर दे देगा। द वेदर इन जयपुर इज टुडे सनी एंड टेम्परेचर ऑफ 76 फ़ारेनहाइट। इसने आज का जो वेदर रिपोर्ट है वो मुझे यहाँ पर लाकर दे दी है, मतलब रियल टाइम डेटा एक्सेस कर रहा है ये। अब इससे एक और टेस्टिंग करते हैं कि रियल टाइम सच में ये रियल टाइम एक्सेस कर रहा है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे पूछते हैं कैन यू शेयर टुडेज टॉप 5 न्यूज हेडलाइंस। ये फिर से सर्प एपीआई को एक्सेस करेगा और देखेगा कि आज की टॉप हेडलाइंस या न्यूज क्या क्या है और मुझे यहाँ पर उनकी लिस्ट दे देगा। ये देखो, व्हाइटमोर इज द टॉप पिक एंड मोनो डेविस 10th इन द फर्स्ट वुमेन प्रो बेसबॉल लीग ड्राफ्ट। ठीक है, ये हेडलाइंस उठाकर लेके आ रहा है। ब्लैक मदर्स इन टेक्सास एंड इंडियाना रिपोर्ट हॉस्पिटल स्टाफ इग्नोर्ड। अब इसने क्या किया है, इसने यूएस वगैरह की न्यूज दी है मुझे, लेकिन हमें चाहिए थी इंडिया की न्यूज। हमने अभी तक इसमें मेंशन नहीं किया है कि मैं कहाँ से हूँ, तो इसे सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि हमें कहाँ की न्यूज़ चाहिए। आई वॉन्ट टॉप 5 न्यूज़ फ्रॉम इंडिया। नाउ एआई मॉडल रिस्पॉन्स को फॉर्मेट कर रहा है, ये आ गया। देखो, ईडी कंडक्ट सर्च इन झारखंड, वेस्ट बंगाल वगैरह क्या कोल माफिया पर ये न्यूज़ चल रही है अभी करंटली टॉप ट्रेंडिंग में ये वाली। प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है साउथ अफ्रीका में G20 समिट वाला, वो भी अभी रिसेंट न्यूज़ है। डेवलपमेंट इन फरीदाबाद रिलेटेड टू पॉलिस एक्शन। ये टॉप 5 जो न्यूज़ हेडलाइंस है इंडिया के अंदर वो उसने मुझे शेयर कर दी है। इसका मतलब ये है कि अपना जो एआई एजेंट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है विद रियल टाइम गूगल सर्च के साथ। सो इस तरह से आप अपना एआई एजेंट बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको N10 का सेटअप चाहिए और ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आपका पर्सनल एआई असिस्टेंट रेडी हो जाएगा, वो भी गूगल सर्च के साथ में। तो आपको रियल टाइम डेटा भी मिलेगा और एक वेल फॉर्मेटेड आंसर भी मिलेगा, वो भी चैट जीपीटी से। अब गूगल सर्च के लिए सर्प एपीआई तो हमने इंटीग्रेट कर दिया है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम अपने पर्सनल असिस्टेंट से कैलकुलेशन के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एआई जो है वो हेलुसिनेट हो जाता है और वो प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। तो उसको कैलकुलेशन का सपोर्ट देने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, एक कैलकुलेटर टूल भी ऐड कर देंगे साथ में। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली सेट रहता है, बस आपको इसको ऐड करना रहता है। ओके, अब ये कैलकुलेशन वाले जितने भी पार्ट है वो ये कैलकुलेटर आपके हैंडल कर लेगा। तो गाइज, आज हमने क्या सीखा, एआई एजेंट क्या होते हैं, ये ऑटोमेशन से कैसे डिफरेंट होते हैं, एलएलएम, एपीआई और वर्कफ्लो क्या होते हैं, सर्प एपीआई इंटीग्रेट करके रियल टाइम गूगल सर्च कैसे इनेबल करते हैं, और फाइनली एक वर्किंग रिसर्च एआई एजेंट बिल्ड करना सीखा। और ये सब काम हमने विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड किया। अब ये तो था एक बेसिक एआई एजेंट, आप इसे और भी एडवांस बना सकते हैं। इसमें आप ईमेल इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैलेंडर इंटीग्रेट कर सकते हैं मीटिंग शेड्यूल करने के लिए, साथ ही आप इसमें डेटाबेस भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी और इंफॉर्मेशन को स्टोर रख सके।
इसमें पॉसिबिलिटीज एंडलेस है, आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक जरूर करना और मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब से मैं वीकली एक ऑटोमेशन की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट करके बताओ कि आपने ये ऑटोमेशन बिल्ड किया, यस या नो। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ईमेल एजेंट, कस्टमर सपोर्ट एजेंट या फिर सेल्स एजेंट, कमेंट करके जरूर बताना। बेस्ट कमेंट को मैं लाइक करूंगा और उसे पिन भी करूंगा।